मैं बिलाल चौरंगी से इसी रोड पे बिल्कुल सीधा आया हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सीधा नहीं जाना है क्योंकि उस साइड वो 2.5 नंबर पड़ेगा। आपने जाना है इस साइड, बीच में कट आएगा, कट पे ऐसे होके आपने ब्रिज पे जाना है चौरंगी की तरफ। ये कोस्ट गार्ड चौरंगी है और इससे फिर अंदर की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ये उस साइड के रोड पे। और ये आप इस रोड पे अंदर एंटर होंगे तो ये सीधे सीधे हमें जाना पड़ेगा 1 नंबर गेट, और ये है 2 नंबर गेट। अब इस 2 नंबर गेट से आपको सीधे सीधा अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद जहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है तो फिर सीधे हाथ पे आपको चलना पड़ेगा। देखो कैसे आप, तो अंकल भी आपको बता देंगे। अंकल कोई मतलब पूछ ले आपसे, आप फिर उन्हें रास्ता बता देते हैं ना उनके कब्र का। तो ये अंकल यहाँ पे होते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। जी, इस वीडियो में ये सब बातें क्लियर हो गई कि ये कोरंगी 1.5 नंबर का कब्रिस्तान है और इसको चक्रा गोड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये रही हमारे लेजेंड, कॉमेडी के लेजेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन और जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम खुद पैदा किया, स्टेज ड्रामे पहले उन्होंने शुरू किए और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की कॉपियाँ भी की और एक फ़नी अंदाज में उन्होंने फिल्मों की कॉपियाँ भी की है और उसी वजह से उन्हें मकबूलियत हासिल हुई। तो मैं सिकंदर सनम की कब्र आपको दिखाऊंगा। कब्र तो मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं, लेकिन मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि सिकंदर सनम की कब्र आखिरी आरामगाह किस कब्रिस्तान में मौजूद है और पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको रास्ता समझा दूँ। ये अभी मैं बिलाल चौरंगी पे खड़ा हूँ। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है और बिलाल चौरंगी है, ये देखिएगा। और ये सीधा रास्ता गया है 2.5 नंबर की तरफ। अब यही से सीधे रास्ते से हम जाएंगे 2.5 नंबर की तरफ। आपने बीच में पुल आता है, पुल क्रॉस करके आपने सीधा वो कोस्ट गार्ड चौरंगी की तरफ जाना है। अगर आप सिकंदर सनम के चाहने वाले तो आपने वीडियो में मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि मैं आपको लोकेशन समझा रहा हूँ कि अब सीधे हम जाएंगे, वहाँ पे पुल आएगा, 2.5 नंबर का पुल क्रॉस करके हम कोस्ट गार्ड चौरंगी की तरफ जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैं बिलाल चौरंगी से इसी रोड पे बिल्कुल सीधा आया हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सीधा नहीं जाना है क्योंकि उस साइड 2.5 नंबर है। ठीक है, आपने जाना है इस साइड, बीच में कट आएगा, कट पे ऐसे होके आपने ब्रिज पे जाना है। ब्रिज को क्रॉस करके आप चलेंगे तो वहाँ पे एक कोस्ट गार्ड चौरंगी आएगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ बकायदा। तो ये अभी आप देखें कि मैं आपको इस ब्रिज पे लेकर चलूँगा और इस ब्रिज से जैसे नीचे उतरते हैं हम तो कोस्ट गार्ड चौरंगी आ जाती है। कोस्ट गार्ड चौरंगी से फिर उल्टे हाथ पे हमें सीधे सीधा चलना पड़ता है।
ये सामने देखिएगा कि ये कोस्ट गार्ड चौरंगी है ये, और इससे अभी हम अंदर की साइड पे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से जाना है क्योंकि ये रोंग वे और ख्याल से यहाँ से जाना पड़ता है। ये देखिएगा कैसे कैसे गाड़ियाँ आ रही है। हमें अब उस वाले रोड पे जाना है क्योंकि वहाँ से करीब। तो ये देखिएगा, एक बार दिखा दूँ, एक कोस्ट गार्ड चौरंगी की तरफ, ये कोस्ट गार्ड चौरंगी है, और इससे फिर अंदर की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ये उस साइड के रोड पे। और ये आप इस रोड पे अंदर एंटर होंगे तो ये सीधे सीधे हमें जाना पड़ेगा। ये कब्रिस्तान 1.5 नंबर के कब्रिस्तान के नाम से भी मशहूर है, और ज़्यादातर यहाँ के मुकामी लोग इस कब्रिस्तान को चक्रा गोट का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चक्रा गोट भी करीब में ही मौजूद है। आपने ये टोटल पार्कों का फ्यूल स्टेशन आएगा, आपने ये भी क्रॉस करना है। बस यहीं से अभी 2 मिनट का रास्ता होगा। ये भी कट आएगा, लेकिन आपने इस कट पे नहीं मुड़ना, आपने बिल्कुल सीधा ही सीधा चलना है। जिस कट पे आपने सीधा जाना है, ये देखिएगा, ये पुल वगैरह वाले भी यहाँ पे आपको खड़े हुए दिखेंगे। ये सारे ये ठेले आपको खड़े हुए यहाँ पे मिलेंगे, और ये सीधे सीधा जो रास्ता है ये चक्रा गोट के कब्रिस्तान से भी यहाँ के मुकामी लोग इसे चक्रा गोट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और 1.5 नंबर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आपने यहीं से गेट नंबर 2 की तरफ जाना है, क्योंकि गेट नंबर 2 से अंदर एंटर होंगे तो वहाँ पे कुमेडी के लेजेंड सिकंदर सनम की कब्र, और आप कुमेडी के लेजेंड सिकंदर सनम की आखिरी आरामगाह आपको मिलेगी। ये अभी ये देखिएगा, नहीं, गेट आगे, पहले नंबर गेट भी आगे, और आपने दूसरे नंबर गेट पे जाना है।
तो ये गेट है, ये पहला नंबर गेट है, इसको छोड़ के आगे की तरफ जाना है। तो वो था 1 नंबर गेट और ये है 2 नंबर गेट। अब इस 2 नंबर गेट से आपको सीधे सीधा अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद जहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है तो फिर सीधे हाथ पे आपको चलना पड़ेगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको उनकी कब्र दिखाई थी और इस वीडियो में मैं आपको रास्ता समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे। ये सीधे सीधे आप चलेंगे, जहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है वहाँ पे सीधे हाथ पे आपने जाना है और वहीं पे अंदर कॉमेडी के लेजेंड, पाकिस्तान के कॉमेडी के लेजेंड, स्टेज आर्टिस्ट और सिंगिंग भी उन्होंने की। शुरुआत तो खैर उन्होंने सिंगिंग से ही की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्टेज ड्रामास करना स्टार्ट कर दिए और फिर कॉमेडी वगैरह करना भी उन्होंने स्टार्ट किया। उनके बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन अब सिर्फ मैं आपको ये रास्ता समझा देता हूँ। गेट नंबर 2 से आपने सीधे सीधा अंदर आना है। ये देखेगा सीधे सीधे बिल्कुल मैं आया हूँ, मैं बिल्कुल कहीं पे मुड़ा वगैरह नहीं। एक अंकल भी यहाँ पे मौजूद हैं। अंकल अंकल, ये सिकंदर सनम की कब्र किस तरफ है? जी जी, वो सामने से अंदर की तरफ सीधे हाथ पे मैं आ जाता हूँ। अच्छा, तो देखिए मुझे तो पता है कि सिकंदर सनम साहब की कब्र किस तरफ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाते, अंकल यहाँ पे होते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, तो अंकल भी आपको बता देंगे। अंकल कोई मतलब पूछ ले आपसे, आप फिर उन्हें रास्ता बता देते हैं ना उनके कब्र का। तो ये अंकल यहाँ पे होते, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। जी जी जी, वो सीधे हाथ पे मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी, वो लोग रास्ते का पूछ रहे थे, तो आज मैं फिर आया सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए, ताकि लोगों को सही गाइड कर सकूं, क्योंकि उनके चाहने वाले काफी ज्यादा है। सही बात, शुक्रिया अंकल। चलो कोई बात। तो ये अंकल यहाँ पे मौजूद होते, आप इनसे भी पूछ सकते हैं और ये आपको बता देंगे कि सिकंदर सनम साहब की आखिरी आरामगाह इस तरफ है। तो अभी आप मेरे साथ ही आइएगा, मैं आपको ले चलूँ उनकी आखिरी आरामगाह पर। ये रास्ता है सीधा भाई। तो ये देखेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि गेट नंबर 2 से आप आएंगे और आपने बिल्कुल सीधे सीधे ही आना है, जहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है आगे कब्रें होगी, तो फिर आपने उस तरफ से ऐसे सीधे हाथ पे जाना है। और मैं भी चलूँगा और मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा हमारे पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन सिकंदर सनम साहब की आखिरी आरामगाह। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि ये कौन से कब्रिस्तान में मौजूद है इनकी आखिरी आरामगाह। तो मैंने आपको कहा कि इस कब्रिस्तान को चक्रा गोड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और 1.5 नंबर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये देखेगा, यहाँ पे आपको इस तरह दीवारों पे चल के जाना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये देखेगा। जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमें लगे थे कब्र ढूंढने में, और अभी तो कब्र का हमें पता है, तो इसलिए हम
आसानी से जा रहे हैं। अच्छा, आप आएंगे ना आगे, ये कब्र निशानी है, ये एक निशानी है, ये याद रखिएगा, और एक ये, और उसके बाद आपको उसके पास ही आगे साइड पे थोड़े से आगे जाओगे आप तो फिर आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ के मुकीन हैं, तो ये बताइएगा इस कब्रिस्तान को 1.5 नंबर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है कि चक्रा गोड का भी कहा जाता है? चक्रा गोड का कब्रिस्तान है, कोरंगी 1.5 नंबर का। और सिकंदर सनम साहब के हवाले से आपको कुछ पता है, आप जानते नहीं, हैं? अक्सर उनके बेटे वगैरह यहाँ पर आते हैं। अच्छा। और मुलाकात होती है, क्योंकि हम लोग अमूमन इनके वालिद साहब के हैं, दोस्त हैं मेरे, और हफ्ते में एक आध राउंड हमारा लगता है यहाँ पे। सिकंदर सनम हमारे पाकिस्तान के लेजेंड थे, तो आखिर में इन्होंने गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा अपील की इलाज के लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि अब हम क्या ही कहें, और दुआ कर सकते हैं भाई दुआ ही इसके हम खैर कर से, सकते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर करे इनके लिए। अल्लाह बाकी बेहतर इनके बेटे वगैरह यहाँ अक्सर आते हैं और जी। यहाँ मुलाकात होती है हमारी। चलिए बहुत चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये देखिएगा, ये है हमारे लेजेंड कॉमेडियन सिकंदर सनम साहब की आखिरी आरामगाह। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, लेकिन आप लोग के कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि आप ये कब्रिस्तान हमें बताएं, ये कौन सा कब्रिस्तान है। तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि ये नॉर्थ कराची का कब्रिस्तान है। तो आज की इस वीडियो में ये सब बातें क्लियर हो गई कि ये कोरंगी 1.5 नंबर का कब्रिस्तान है और इसको चक्रा गोड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये रही हमारे लेजेंड, कॉमेडी के लेजेंड और स्टेज एक्टर, और इन्होंने अपनी शुरुआत सिंगिंग से की थी, लेकिन बाद में फिर इन्होंने स्टेज ड्रामा करना शुरू किया। उसके बाद बॉलीवुड फिल्मों की इन्होंने कॉपियाँ की, और वो भी ऐसे अंदाज में की कि पूरे पाकिस्तान ने इन्हें मोहब्बत दी उस फिल्मों की वजह से, और अपने दम पर इन्होंने अपना नाम पैदा किया। बिलाखिर जैसे हमें और आपको इस फानी दुनिया से गुजरना है, तो इस दुनिया से ये जिगर की कैंसर की वजह से गुजर गए। और आपको करीब से ज़रा सा दिखा दूँ, ये देखिएगा, आपको करीब से ज़रा सा दिखा दूँ, ये उनका नाम लिखा। आखिरी आरामगाह यही होती है सब मुसलमानों की। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिकंदर सनम साहब की आखिरी आरामगाह किस कब्रिस्तान में मौजूद है वो मैंने आपको पूरी लोकेशन समझा दी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई जगह में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।